नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पीसीएस में। आज महत्वपूर्ण शब्दावली के अंतर्गत हमारा अगला शब्द हम डिस्कस करेंगे, जो कि है न्यायिक अवमानना। इसको इंग्लिश में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहते हैं। इसका तात्पर्य न्यायिक आदेशों को न मानना तथा न्यायालय की गरिमा व उसके अधिकारों के प्रति अनादर व्यक्त करना है। न्यायिक निर्णयों की ईमानदार आलोचना अवमानना के दायरे में नहीं आता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 129 तथा 215 क्रमशः सर्वोच्च और उच्च न्यायालय को अवमानना संबंध में दंड देने की शक्ति प्रदान करता है। न्यायिक अवमानना एक्चुअल में होता क्या है कि जो कोर्ट आदेश देता है उसको हम नहीं मानते हैं, तो उसको या फिर उसकी गरिमा या उसके प्रति हम अनादर व्यक्त करते हैं, तो वो न्यायिक अवमानना के अंतर्गत आता है। तो आपने कभी सुना होगा कि कोर्ट में कोई केस चल रहा है तो उस पर कोई भी नेता या कोई भी व्यक्ति उस पर टिप्पणी करने से बचता है, क्योंकि अगर उस समय कोई उस पर अपनी टिप्पणी कर देता है जो कि अनुचित है, तो वो न्यायिक अवमानना के अंतर्गत अपराध माना जाएगा और कोर्ट उसके लिए उस व्यक्ति को सज़ा दे सकता है। और एक ये बात भी है कि जो सुप्रीम कोर्ट को निर्णय देता है, लेकिन उसकी ईमानदार आलोचना अगर देखें तो वो सही है, वो न्यायिक अवमानना के अंतर्गत या उसके दायरे में नहीं आती है। इसी के लिए कोर्ट में सबका भरोसा बना रहे, और भारतीय संविधान ने इसी को देखते हुए कोर्ट को अनुच्छेद 129 के और 215 के तहत न्यायिक अवमानना के संबंध में दंड देने की शक्ति प्रदान की है। 129 अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक अवमानना के संबंध में दंड देने की शक्ति प्रदान की है, और अनुच्छेद 215 के तहत उच्च न्यायालय को न्यायिक अवमानना के संबंध में दंड देने की शक्ति प्रदान की है। हाल ही में आपने केस सुना होगा प्रशांत भूषण का, जिसमें उनको न्यायिक अवमानना के तहत सज़ा देने की बात कही गई है। उनको कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए उनके ऊपर केस चलाया था, जिसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास सुरक्षित रखा है। आने वाले दिनों में वो उनको इसके ऊपर सज़ा सुनाएंगे। उनको कोर्ट ने कहा है कि आप माफ़ी मांगकर अपनी सज़ा से बच सकते हैं, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है इस केस में। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर टिप्पणी की थी, इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर उनके ऊपर केस चलाया था। तो ये न्यायिक अवमानना होती है, जिसके तहत न्यायिक आदेशों को अगर कोई व्यक्ति नहीं मानता है या न्यायालय की गरिमा और उसके अधिकारों के प्रति अनादर व्यक्त करता है, तो उसके ऊपर न्यायिक अवमानना का केस चलाया जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट इसके तहत उस व्यक्ति को सज़ा भी दे सकता है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि न्यायिक निर्णय जो होते हैं उनकी ईमानदार आलोचना करना न्यायिक अवमानना के दायरे में नहीं आता है। तो ये था हमारा महत्वपूर्ण शब्दावली के अंतर्गत न्यायिक अवमानना। वीडियो अगर पसंद आता है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।